नीमच जिले की तहसील जीरन अंतर्गत ग्राम बरकटी के ग्रामीणों ने जनपद पंचायत नीमच में ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि वर्ष 1985 से 1990 के बीच गांव की चारागाह भूमि पर नियमों के विरुद्ध शासकीय पट्टे वितरित किए गए। यह पट्टे पड़ोसी ग्राम घसुंडी जागीर के उन लोगों को दिए गए जिनके पास पहले से कृषि भूमि और अफीम पट्टे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि चारागाह भूमि पर वर्षों से बरकटी के पशुपालक अपने मवेशियों को चराते आ रहे हैं, जो उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। वितरित पट्टों पर आज तक किसी प्रकार की खेती नहीं हुई, बल्कि कुछ लोगों ने इन अहस्तांतरणीय पट्टों की भूमि को राजस्थान के धनाढ़ व्यक्तियों को बेच दिया है, जो कि शासन के नियमों का उल्लंघन है। ग्रामवासियों ने मांग की है कि ऐसे अवैध विक्रय पत्रों को निरस्त किया जाए और शासकीय पट्टों को खारिज कर पुनः जमीन को चारागाह घोषित किया जाए। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। और कंबावली पंचायत लगती है हमारी, और हम जो हमारी ज़मीन ली हमारे को 2.5 बीघे, तो हमारी रजिस्ट्री नहीं हुई और इनकी रजिस्ट्री कैसे हो गई? रजिस्ट्री हुई है, पट्टे हुआ, क्या हुआ? नहीं, हमारे को जो इनकी ये जमीन पट्टे की जमीन खरीदी किसी पार्टी से, जो आप 2.5 बीघे की समथिंग जमीन है वो हमारे को खरीदी, तो हम तहसील में आए और यहाँ पे कलेक्ट्री में आए तो यहाँ पे खारिज कर दिया उनको। आपको करके नहीं दे रहे? हाँ, तो इनके कैसा हो गया? हमारे 2.5 बीघा तो हम तो ऐसे ही पैसे थे कि हम अभी तक हमारी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो रही हो। क्या चाहते हो आप? हमारी रजिस्ट्री चाहते हो, क्या तो नाम इनकी हो रही तो हमारी हो है। क्या नाम है आपका? शांतिलाल नाम मेरा। ठीक है, के खिलाफ ज्ञापन है। हम जीरन तहसील का एक गांव है बरकटी, ग्राम पंचायत घसुंडी जागीर का गांव है। वनवासी क्षेत्र हैं, 99% मीणा समाज निवास करती हैं। वहाँ एक चारागाह भूमि है जो 1980 के रिकॉर्ड में बरकटी की भूमि चारागाह भूमि थी। हमने रिकॉर्ड निकाला, 1980 में चारागाह भूमि थी, लेकिन राजस्व विभाग ने नियमों का दुरुपयोग करते हुए सन 85 और 90 के आसपास उस चारागाह भूमि पर शासकीय पट्टे बांट दिए। शासकीय पट्टे बांटने चाहिए, हम वाजिब हैं, लेकिन शासकीय पट्टे का एक नियम होता है एसटी, एससी और भूमिहीन किसान को बांटना चाहिए। जिनको शासन ने पट्टे बांटे वो आज दिन तक उस जमीन पे कभी काबिज होने नहीं आए। नहीं, पट्टे भी स्थानीय को बांटना चाहिए। 2 किलोमीटर दूर के गांव वालों को पट्टे बांट दिए, और जिनको पट्टे मिले वो भूमिहीन भी नहीं है, एसटी में भी नहीं है, एससी में भी नहीं आते हैं, वो ओबीसी में आते हैं, और हम बरकटीवासी भी ओबीसी में आते हैं। हमको पट्टे ना देते हुए घसुंडी जागीर वाले को पट्टे दे दिए। और वो लोग हैं जिनके पास खुद बहुत सारे लोग अफीम पट्टेदारी लोग हैं, सक्षम लोग हैं, अफीम पट्टेदारी लोग हैं, उनको वो शासकीय पट्टे दिए जाते हैं। चाहते हैं आप लोग? कौन हम ये चाहते हैं, आरोप है आप पे? वो लोग कभी काबिज नहीं होते। उसके बाद इन गांव वालों को पता जब चलता है कि बाहर के लोग, धनाट्य लोग, जो सक्षम लोग हैं, बाहुबली लोग हैं, वो आके उनकी जेसीबी चलती है तो पता चलता है कि वो जमीन किसी अदर राजस्थान वाले के नाम पे हो गई। वो चारागाह भूमि थी, और बरकटी में लगभग 100 परिवार निवास करते हैं। एक भी परिवार 5 बीघे से आगे जमीन नहीं है उनके पास। पशुपालन करते हैं, गाय भैंस चराते, वो चारागाह भूमि थी। और फॉरेस्ट वाले क्या करे, उन्होंने पेड़ पौधे लगा दिए, धीरे धीरे फॉरेस्ट में पशु जाना बंद कर दिए। हमारे पास जो अंजना जी हैं, उन्होंने जमीन खरीदी, विक्रम अंजना, 5 सर्वे नंबर 5 पट्टे उन्होंने खरीदे। उसके बाद 2 सर्वे नंबर, एक हर्षित अंजना, एक और क्या नाम है, यूं करके 7 पट्टे 31.5 बीघा जमीन। क्या माना जाए, फर्जी तरीके से हुआ है पूरा? पट्टे ही फर्जी, तो बात की बात है, पट्टे ही फर्जी बांटे। कौन बांटने वाला इसमें? भाई, शासकीय पट्टे का नियम है कि उसको बेचा नहीं जा सकता, उस पर केसीस ही नहीं बनता। हम बनाने गए थे, एक शासकीय पट्टे की जमीन हमारे गाँव वाले ने खरीदी, हम रजिस्ट्री कराना है, साहब ने बोला इसकी रजिस्ट्री नहीं होती है। अभी गर्मी के सीजन में हमने, एक पिताजी मर गए, उसके 2 बालक है, हमने बंटवारे के लिए आवेदन किया। परंपरागत सिस्टम है, तो वो बंटवारा तहसीलदार ने खारिज कर दिया, पट्टे का बंटवारा नहीं होता। आप क्या चाहते हैं? एक तरफ राजस्व विभाग भाई में बंटवारा नहीं कर रहा है, एक तरफ जमीन अदर स्टेट वाले के नाम पे रजिस्ट्रियां कर रहे हैं। हम चाहते हैं वो पट्टे खारिज हो और वो रजिस्ट्री भी खारिज हो। आरोप किसके ऊपर है? कौन न करे? दोषी कौन? वो राजस्व विभाग ने करे, जो भी करे राजस्व विभाग ने। सचिव कोई होगा ना, नाम पता होगा? ऐसा सुनने में आया, कलेक्टर साहब ने परमिशन करी। चलिए, क्या नाम है आपका? मैं मनोहर रावत, मीणा समाज का युवा जिला अध्यक्ष हूँ। ठीक।